हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस का आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आती है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको प्यार से बोलो तो भारी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि बिल्कुल आने ही वाला है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटिया वाला बटन जरूर दबाएं, ठीक है। आपको ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, ठीक है। आपको चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से आपको पॉइंट को निकाल कर इसी तरह से आपको यहाँ इस चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग क्या पढ़ना है। पहला हम लोग का मोलरिटी। देखिए ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने का स्टाइल है, आप लोग भी लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन, वाइपर एंड वाइपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हेनरी लॉ, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशंस में ये सारे 9 टॉपिक्स को पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम हेवी तरीके से। लेकिन इससे पहले आपको सॉल्यूशंस होता क्या है, सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है, पहले आपको सॉल्यूशंस के बेसिक के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर सॉल्यूशंस होता क्या है, सॉल्यूशंस के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे पहले सॉल्यूशंस का बेसिक, सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तब तक हम लोग इस पॉइंट को इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको देखते रहेंगे। चलिए तो देखेंगे। सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशंस आखिर होता क्या है, सॉल्यूशंस है क्या। तो कहता है सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए कहता क्या है, इसको लिखेंगे आ सॉल्यूशंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or मोर सब्सटेंस। कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, कौन, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण सॉल्यूशंस है। तो पहले देखेंगे कि आखिर वो दोनों पदार्थ कौन कौन से हैं जो मिलकर सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले उन पदार्थों को देखेंगे। पहला आपको होगी इसमें सोलूट और दूसरा होगी आपको सॉल्वेंट। यही सोलूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस। अगर सोलूट और सॉल्वेंट को हमने आपस में मिक्सचर कर दिया है तो क्या बना देंगे, सॉल्यूशंस बना देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे सोलूट में एग्जांपल लेते हैं कलर और क्या, वाटर, ठीक है, क्या बना देगी, सॉल्यूशंस। फिर हम लोग देखते हैं क्या, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, क्या बना देगी, सॉल्यूशंस। फिर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आप एक चीज और ले लें, साल्ट प्लस क्या, वाटर, क्या बना देगी, सॉल्यूशंस, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशंस क्यों बना रहा है। तो सोलूट प्लस सॉल्वेंट, सोलूट में आपको कौन कौन आ गए, कलर आ गए, शुगर आ गया और क्या, साल्ट आ गया। ये सारे चीज़ क्या है, सोलूट है। और सॉल्वेंट में कौन है, वाटर है। ये सभी को आपस में मिक्सचर करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहली बात देखना है कि आखिर सोलूट क्या होता है और क्या सॉल्वेंट क्या होती है। तो देखो
हम लोग देखते हैं कि आखिर सोलूट और सोलवेंट क्या होती है। तो पहले हम लोग देखेंगे सोलूट, उसके बाद क्या देखेंगे सोलवेंट। समझिएगा, सोलूट किसे कहते हैं तो लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस, ठीक है, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस। और सोलवेंट किसे कहेंगे मोर अमाउंट इन सॉल्यूशंस। देखिए, कहने का मतलब है कि बिलियन, इसको बिलियन बोलते हैं या सॉल्यूशंस कहते हैं, कि सॉल्यूशंस में जिसकी मात्रा कम होती है उसको सोलूट कहते हैं, और सॉल्यूशंस में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। कैसे, देखिए, जब आप चीनी और पानी दोनों का जब आप मिश्रण करते हैं तो चीनी कम रखते होंगे और पानी अधिक रखते होंगे, तो जो अधिक है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो क्या कहलाएगी सोलूट कहलाएगी। और इन लोग दोनों मिलकर बनाता है शरबत यानी घोल यानी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कोई पूछ दे कि बताइए सोलूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, आपको बता दे कि मीठा शरबत में बताइए सोलूट कौन हो सकता है, तो मीठा शरबत में आपको चीनी हो जाएगी और सॉल्वेंट कौन हो जाएगी पानी हो जाएगी। अगर आपको कोई बोले कि नमकीन शरबत में क्या हो सकता है सोलूट, तो नमकीन में आपका नमक हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से आप हमेशा देखते रहेंगे। अच्छा, आप पहचान लीजिएगा कि सोलूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है। लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस सोलूट और मोर अमाउंट इन क्या सॉल्वेंट। तो आप हमेशा ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि बताइए कि दूध और पानी, चलिए अब दोनों ले लिया सोल्यूशन, ठीक है, दूध और पानी दोनों में आखिर बताइए कि कौन सोलूट और कौन सॉल्वेंट है। दोनों मिक्सचर तो है, दोनों मिक्सचर होकर सोल्यूशन तो बना रही है, तो बताइए कि दोनों में से सोलूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा सवाल कोई पूछे तो सवाल उसका गलत है, ठीक है। जब ऐसा सवाल पूछ रहा है या कोई भी पूछ रहा है तो उसको में अमाउंट दर्शाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पूछ दे कि बताइए कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिश्रित है, तो बताइए कि सोलूट कौन होगा। तब आप वहाँ पे सोलूट पानी मारिएगा, अब 5 लीटर दूध क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई बोल दे कि 10 लीटर पानी में 2 लीटर दूध है, तो बताइए तो 2 लीटर क्या हो जाएगा सोलूट और जो पानी है वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। जैसे देखो मेरे बउआ, कहने का मतलब है कि जब कोई दूध बेचता है तो उस दूध में लोग पानी मिलाकर बेचता है, तो ऑफकोर्स कि पानी की मात्रा कम मिलाएगा। अगर 1 बाल्टी दूध रखा हुआ है तो उसमें 1 लोटा पानी डालेगा, तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा सोलूट और दूध क्या हो जाएगी सॉल्वेंट। और जहाँ हम लोग देखते हैं छठ व्रत जो होती है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण पर्व वही होती है छठ। तो छठ पूजा में जब हम लोग घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे जैसे कि नदियाँ में पूरा पानी ही पानी होती है और उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग दूध ढारते हैं, तो पानी की संख्या उसमें ज़्यादा है और दूध की संख्या कम है, तो दूध वहाँ पे क्या कहला जाएगी सोलूट और पानी क्या कहला जाएगी सॉल्वेंट। यहाँ पे जब दूध कोई बेच रहा था मिलाकर तो दूध की संख्या ज़्यादा था और पानी की संख्या कम था। तो आप हमेशा इस चीज़ पर गौर करेंगे। और एक चीज़ और कि अगर कोई पूछ दे कि सोलूट क्या है तो लेस अमाउंट इन नेचर, सॉरी लेस अमाउंट इन क्या सॉल्यूशंस, इसका ये नेचर ये बिल्कुल नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको और ऐड करना पड़ेगा, पता है क्या, कि लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ सोलूट में घुलने की क्षमता भी होना चाहिए, ठीक है, तबे वो सोलूट कहलाएगी। और सॉल्वेंट में क्या होगा कि मोर अमाउंट इन सॉल्यूशंस, ठीक है, पर उसमें घुलाने की क्षमता होना चाहिए। पानी में घुलाने की क्षमता है, चीनी में घुलने की क्षमता है, नमक में घुलने की क्षमता है, कलर में घुलने की क्षमता है ना। तो हम लोग यहाँ पे सोलूट और सॉल्वेंट की बात हम लोग गौर कर लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, पता है क्या, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, ये नोट में आप कहीं पे उतार लीजिएगा, इसको देखिए, ये इसी के नीचे कहता है कि सॉल्यूशंस
सॉल्यूशंस always depend on solute particles। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि सॉल्यूशंस जो होता है वो हमेशा डिपेंड किस पे करती है, हमेशा डिपेंड आपको सोल्यूट पार्टिकल्स पे करती है, मतलब छोटा वाला अमाउंट पे। कैसे? जब आप किसी ने आपको पानी पिलाया, आपको मीठा लगा, तो आप बोले कि हमको किसी ने मीठा पानी पिलाया, आपको कैसे पता चला? पानी से नहीं, उसमें चीनी डाला हुआ होगा, और चीनी क्या होती है? कम मात्रा में होती है। तो सॉल्यूशंस का जो गुण था, गुण क्या था? मीठा, है ना। सॉल्यूशंस जब हम पिए, जब शरबत हमने पिया, तो शरबत पीने के फलस्वरूप में उसके गुण से पता चला कि शरबत क्या है? मीठा है। तो मीठा किससे डिसाइडेड हुआ? पानी से कि चीनी से? तो चीनी से। तो ये मीठा जो हम लोग का लगा वो डिपेंड किस पे है? चीनी पे। इसका मतलब सॉल्यूशंस जो होगी वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगी? सोल्यूट पे। अब देखिए, कहने का मतलब है कि पानी है एक बाल्टी और उसमें कोई कलर डाल दिया है, वो लाल दिख रहा है, किसके कारण? कलर के कारण। तो वहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है? कलर पे। अगर मान लिया जाए कि आपको कोई पानी पिलाया, ठीक है, आप पकड़े कि बड़े जहर टाइप का लग रहा है, ठीक है, गजब लग रहा है, उसका मतलब क्या है? उसमें नमक कोई डाला होगा, है ना। तो वो आप पीते ही आपको पता चलता है, आप डिसाइड करते हैं। तो आप डिसाइड किसके सहारे करते हैं? सोल्यूट के सहारे करते हैं। इसीलिए सॉल्यूशंस ऑलवेज डिपेंड ऑन क्या? सोल्यूट पार्टिकल्स। हमेशा हमेशा आपको डिपेंड करेगी सोल्यूट पार्टिकल्स पे करेगी, ठीक है। अब देखेंगे, दुनिया में कहीं भी कोई भी सॉल्यूशंस हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, वो हमेशा डिपेंड करता है छोटी सी मात्रा पे। कैसे? हम लोग का इतना बड़ा शरीर है, अगर ये छोटी सी आँख पे अगर कोई पट्टी बांध दे तो हम लोग कहीं भी जाके धक्का धुक्की मार सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा शरीर पूरे दोनों आँखों पर डिपेंड कर रही है। यही दुनिया हम लोग का संसार दिखा रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या, घर जो मकान जो होता है बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, लेकिन छोटे से ताला पर निर्भर करता है। अगर वो नहीं रहे तो पूरे लोग घुस जाएंगे, है ना। अगर आप कहीं चले जाएंगे तो पूरे लोग खाली कर देंगे उसको, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं कि हमेशा सॉल्यूशंस डिपेंड करती है किस पे? हमेशा डिपेंड करती है आपको सोल्यूट पार्टिकल्स पे। आप कलम से लिखते हैं, है ना, पेन से लिखते हैं, उसमें अगर पॉइंट उसका ख़त्म हो जाए तो इतनी बड़ी पेन की कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो बड़ा है ना वो डिपेंड छोटी सी मात्रा पे है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ आप समझ चुके होंगे कि सॉल्यूशंस ऑलवेज डिपेंड ऑन क्या? सोल्यूट पार्टिकल्स। चलते हैं, अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कंफर्म और कॉन्फिडेंस आप हो पाएंगे और आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आएगी। अब हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस को देखने के लिए हम लोग इसको दो ग्रुप में बांट देते हैं। पहला ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले जितना पॉइंट्स होंगे उस सब के सब होंगे वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। और ग्रुप बी वाला जितना भी पॉइंट्स होगा वो सब होगा मास रिलेटेड, है ना। अब वॉल्यूम वाला जितना होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसे लिखेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। देखिए
अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो इसका सेम वीडियो आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया गया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि आयतर वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और मास वाले जितना व्यक्ति होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों, समझिएगा। हमको पानी लीटर में होते हैं, यानी कि आयतन में, या दूध, हमने 5 kg दूध को लिया है, ठीक है, और टेम्परेचर उसको हमने दे दिया, गैस चूल्हा पर चढ़ाया और उसको टेम्परेचर हमने दे दिया, तो पता चलेगा कि कुछ देरी बाद 5 लीटर से वो 3 लीटर हो गया। मतलब टेम्परेचर देने पर वो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो ताप पर निर्भर करता है। और मास वाले ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। कैसे? आप 5 kg के बटखारा लाइए, ठीक है, आप उसको गैस पर चढ़ा दीजिए, अब हीट देते रहिए, ठीक है, वो 4 kg आपको नहीं हो जाएगी, 3 kg आपको नहीं हो जाएगी, उसको ताप देने से कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो ताप पर निर्भर नहीं रहता है, ताप पर डिपेंड नहीं करता है, और ये सब ताप पर आपको डिपेंड करेगी जो वॉल्यूम वाले व्यक्ति होंगे। तो देखेंगे कि ग्रुप ए में कौन कौन होंगे। तो ग्रुप ए में आपको पहला हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा हो जाएगी मोलारिटी, और तीसरा हो जाएगी नॉर्मलिटी, ठीक है। और इसमें आपको पहला हो जाएगा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, दूसरा क्या हो जाएगी मोलालिटी, मोलालिटी, तीसरा इसको हो जाएगी मोल फ्रैक्शंस, और इसी में पीपी एम पीपीबी भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाता है, और किस प्रकार से बनाता है वो समझेगा। पूछेगा कि बताइए कि टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करता है। आपको प्रश्न यहाँ पे देगी, यहाँ पे आप प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न क्या कहती है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बोलेगा कि इनमें से टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करता है। ऑप्शन रहेगी ए में ऑप्शन रहेगी मोलालिटी, ऑप्शन बी में रहेगी मोलारिटी, ऑप्शन सी में रहेगी आपको मोल फ्रैक्शन, आपको डी में रहेगी नन ऑफ दीज। आप किस में ताला लॉक कीजिएगा। आपको प्रश्न पूछेगी विच ऑफ द फ्लोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब ताप पर निर्भर कौन करता है। तो ताप पर निर्भर यही तीनों करता है ना, ये तीनों में से यहाँ पे कौन है बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन कहाँ मारेंगे? बी में मारेंगे, ठीक है। और ये सब जो है मोलिटी देखिए ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोल फ्रिक्शन ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको इसी प्रकार से पूछ देगी, दूसरा प्रश्न आपको इसी तरह से पूछ देगी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर लिख देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देगा आपको, सेम क्वेश्चंस रहेगी आपको, देखिएगा कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला रहेगी क्या? मोलालिटी, दूसरा ऑप्शन में रहेगी नॉर्मलिटी, इसको मोलालिटी लिख लो, सही रहेगा क्योंकि यही पूछता है प्रश्न में ज़्यादा, मोलालिटी। और यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको कर देगा नॉर्मलिटी, समझेंगे।
प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, मतलब कि ताप पर निर्भर कौन नहीं करता है। तो ताप पर हमको कौन निर्भर नहीं करता है, तो ये तीनों है। कौन कौन है, मास परसेंटेज नहीं करता है, और क्या, मोलिटी नहीं करता है, और कौन, मोल फ्रिक्शन नहीं करता है। तो इसमें से कौन दिखाई दे रहा है, मोलिटी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपको मोलिटी यहीं भी, अच्छा मोलिटी यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो इसको आप मोलरिटी कर लेंगे, मोलरिटी। ऑप्शन ए में मोलरिटी और मोलिटी और क्या, नॉर्मलिटी और क्या, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हम लोग सॉल्यूशंस का बेसिक पढ़ लिए और यहाँ से आपको क्वेश्चंस आती ही आती है। और देखिए जो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे उसमें से कौन कौन था, मोलरिटी था, और कौन, मोलिटी, और कौन, मोल फ्रिक्शन। ये सब नहीं पढ़ाएंगे बउआ, पूरा ये सब नहीं पढ़ाएंगे। जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब इसमें डिटेल चलेगी, लेकिन हम एग्जाम लेवल की सिर्फ पढ़ा रहे हैं जो कि आपको जो आने वाली है, ठीक है। तो इस पे बने रहिए और अच्छे से आप देखिए ताकि हम आपको सिलेबस भी पूरी तरीक़ा से हम आपको दे पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग ये सॉल्यूशंस का हम लोग पूरा बेसिक देख लिए। अब जो टॉपिक जो 9 को था वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक बाय।